हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मनोज कुमार। आज हम आपको 10th क्लास मैथ एनसीईआरटी की प्रश्नावली 11.1 का चौथा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चौथा क्वेश्चन हमारा देखिए, चौथा क्वेश्चन है 8 सेंटीमीटर ऊंचाई 4 सेंटीमीटर के इस समद्विबाहु त्रिभुज की आधार 8 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं इस समद्विबाहु त्रिभुज की संगत भुजाओं की 2 सहित 1/2 गुनी हो। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक 8 सेंटीमीटर आधार और समबाहु त्रिभुज की रचना करेंगे जिसकी ऊंचाई 4 सेंटीमीटर हो। ठीक है, अब देखिए, ये भी जो भी काम करना है आपको इसमें कच्ची पेंसिल से करना है। केवल रचना और औचित्य हमें पक्की पेंसिल से लिखना है। ठीक है, और बाकी काम हमें कच्ची पेंसिल से कर रहा है। मैं पक्की पेंसिल से कर रहा हूँ जिससे आपको साफ साफ दिखाई दे। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, हमें 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो 8 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचेंगे। ये हमने एक और पेंसिल एक ही बार चलानी है आपको। ठीक है, ये 8 सेंटीमीटर का हमने एक रेखाखंड खींच लिया। ठीक है, एक रेखाखंड खींच लिया। अब क्या करेंगे, हमें 4 सेंटीमीटर ऊंचाई का एक, इसकी ऊंचाई 4 सेंटीमीटर हो समबाहु त्रिभुज, तो एक आधे से अधिक दूरी लेके, यानी आधे से अधिक दूरी लेकर एक चाप लगाएंगे। ठीक है, ठीक है, एक चाप लगाएंगे। इसी तरह इधर भी चाप लगाएंगे। ठीक है, ये चाप लग गया हमारा, इधर भी चाप लगाएंगे, यानी इसको 2 भागों में विभाजित करना है। ठीक है, इधर भी चाप लगाएंगे। अब इसी तरह इसको केंद्र मानकर दूसरी साइड को एक चाप लगाएंगे। ठीक है, और इस पर भी एक चाप लगाएंगे। ठीक है, ये हमारा चाप लग के तैयार हो गया। ठीक है, अब इसको हम मिला देंगे। जहाँ जहाँ हमारी चापों को उन्होंने काटा है वहाँ वहाँ हम देखिए, जहाँ जहाँ काटा है उन चापों को हम क्या करेंगे, मिला देंगे। ठीक है, उन चापों को हमने मिला दिया, उन चापों को हमने मिला दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसमें 4 सेंटीमीटर की दूरी लेके कट मार देंगे। कितनी दूरी लेके, 4 सेंटीमीटर कहा हमसे, 4 सेंटीमीटर की दूरी लेके एक रेखाखंड, इसकी ऊंचाई कितनी बताइए, 4 सेंटीमीटर। इसकी ऊंचाई 4 सेंटीमीटर दी है तो 4 सेंटीमीटर पैमाने से नाप कर ये हमने पैमाने से नाप कर 4 सेंटीमीटर लिए। अब इस पर ये हम यहाँ कट मार देंगे। ठीक है, जहाँ भी कट मारे उसे हम जो 8 सेंटीमीटर बुझा के सिरे हैं दोनों सिरों से मिला देंगे। पहले तो आप अपने का नाम भी लिख सकते हो पहले, लेकिन इन्हें हम मिला देंगे। ठीक है, ये हमने मिला दिए। ठीक है, ये हमने मिला दिए। इसी तरह से इसको भी हमने मिला दिया। ठीक है, मैं काम ये पक्की पेंसिल से कर रहा हूँ, आपको ये काम कच्ची पेंसिल से करना है। मैं इसलिए कर रहा हूँ आपको साफ साफ दिखाई दे। ठीक है, इस तरह हमारा एक त्रिभुज बन के तैयार हो गया। देखिए, ये त्रिभुज बन के तैयार हो गया। इसकी ऊंचाई होगी 4 और ये कितना है आधार 8, ये 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर है। इसका नाम दे दिया हमने ए, और इसका नाम दे दिया डी, और इसका नाम दे दिया सी। ठीक है, इसका नाम दे दिया सी। अब क्या करेंगे, बी से न्यून कोण बनाती हुई एक रेखा खींचेंगे। बी से न्यून कोण बनाती हुई एक रेखा खींचेंगे। तो उसमें दूरी 6 ले सकते हो, 9 ले सकते हो, 12 ले सकते हो। तो मैं इसमें 9 सेंटीमीटर दूरी लेता हूँ। ठीक है, 9 सेंटीमीटर की दूरी लेता हूँ। इसमें मैंने 9 सेंटीमीटर की दूरी ले ली। ठीक है, और 3 सेंटीमीटर पर मैंने निशान लगा लिया। एक ये हो गया 3 सेंटीमीटर पर, और एक हमारा 3 सेंटीमीटर पर ये हो गया। ठीक है, इस तरह मैंने इस पर 2 निशान लगा लिए, ये तीसरा ये यहाँ तक। ठीक है, अब क्या करेंगे, जहाँ हमारा दूसरा कट है, जहाँ हमारा दूसरा कट है, ये देखिए, जहाँ हमारा दूसरा निशान लगा है, एक निशान मेरा ये रहा
दूसरा और तीसरा यहाँ आ गया, ठीक है। अब दूसरे वाले निशान को हम क्या करेंगे, इस सी से मिला देंगे। क्या करेंगे, सी से मिला देंगे। ये हमने सी से मिला दिया, ठीक है, सी से मिला देंगे। ये मैंने इसे सी से मिला दिया। अब क्या करेंगे, इसकी 1 पॉइंट से अधिक दूरी लेके, 1 पॉइंट से अधिक दूरी लेके इस पर चाप लगाएंगे, ठीक है। ये मैंने इस पर चाप लगाया और उसी से, यानी इसका नाम दे दिया मैंने B1 B2 B3, इसका नाम दे दिया मैंने B3, ठीक है। B3 पर भी जिस दूरी से यहाँ चाप लगाया है उसी दूरी से यहाँ पर एक चाप लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पर भी एक चाप लगाएंगे, ठीक है। ये मैंने चाप लगा दिया, ठीक है, ये भी चाप लगा दी। अब क्या करेंगे, इनके बीच की दूरी लेके, इनके बीच की दूरी लेके, इनके बीच की दूरी लेके, ये मैंने इनके बीच की दूरी ली, ये पहले वाला चाप लगाया था, ठीक है। दूरी लेके और जहाँ ये चाप काटा है इस रेखा को, उससे हम इस रेखा पर दूसरा चाप लगाएंगे, ठीक है, दूसरा चाप लगाएंगे। ये हमारा चाप कहाँ काट रहा है, हमारा चाप जो काट रहा है उसको क्या करेंगे, उसके समांतर एक रेखा खींच देंगे, उसके समांतर एक रेखा खींच देंगे। जहाँ ये रेखा मैंने खींच दी, ठीक है, ये रेखा खींच दी, ठीक है, ये रेखा खींच दी, ठीक है। इसको थोड़ा और आगे बढ़ा लेंगे, पहले इसको आगे बढ़ा लेंगे, ठीक है, इसको थोड़ा आगे बढ़ा लेंगे, ठीक है, इसको थोड़ा आगे बढ़ा लेंगे, ठीक है। ये रेखा मैंने खींच दी, ये रेखा मैंने खींच दी, ठीक है, यानी इस रेखा के समांतर ये रेखा खींच दी, ठीक है। तो ये था हमारा B2, ये था हमारा B2, ये B3 था और इसका नाम दे दिया, ये B है, ये C है, ये C डैश दे दिया, C डैश, इसका नाम दे दिया मैंने C डैश, ठीक है, इसका नाम क्या दे दिया मैंने, C डैश, ठीक है। ये देखिए इसका नाम मैंने क्या दे दिया, यानी इसको मिला के इसका नाम दे दिया मैंने C डैश, ठीक है, C डैश दे दिया। अब क्या करेंगे, हम कोई दूरी लेके यहाँ एक चाप लगाएंगे, यहाँ एक C को केंद्र मानकर एक चाप लगाएंगे, ठीक है, ये मैंने एक चाप लगा दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, जो C डैश है हमारा, C डैश है ये वाला, C डैश से भी एक चाप लगाएंगे, चाप लगाएंगे, ठीक है, C डैश से भी एक चाप लगा दिया। अब क्या करेंगे, इसके बाद जो पहला चाप लगाया था उन दोनों के बीच की दूरी लेके, इन दोनों के बीच की दूरी लेके, ये हमने इनके बीच की दूरी ले ली, ठीक है। ये जो दूसरा जो चाप लगाया था उसी चाप पर एक चाप मारेंगे, ठीक है, ये लग गया। और जहाँ भी ये चाप काटता है उसको हम क्या करेंगे, C से मिला देंगे, उससे C से मिलाते हुए रेखा खींच देंगे, ठीक है। ये हमने C से मिलाती हुई एक रेखा खींच देंगे, ठीक है, ये रेखा खींच दी। अब देखिए ये रेखा थोड़ी छोटी थी, इसको थोड़ा और बड़ा कर लेंगे, ठीक है। इस तरह हमारे त्रिभुज बन के तैयार हो गए, यानी ये पूरा भाग, 2 भाग, ये 1 2 और तीसरा भाग ये, इस तरह हमारा त्रिभुज बन के तैयार हो गए। ये वाला त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज, इसका नाम दे देंगे B डैश, इसका नाम दे देंगे B डैश, ठीक है। इस तरह हमारा त्रिभुज बन के, एक ये त्रिभुज हो गया ABC और एक हो गया B डैश C, ये 2 त्रिभुज बना के तैयार हो गए, ठीक है। तो ये तो बन गया हमारा चित्र बन गया। अब क्या करेंगे, औचित्य दे देंगे, औचित्य देंगे सबसे पहले और इसके बाद रचना लिखेंगे। चाहे आप रचना पहले लिख लो, चाहे औचित्य पहले लिख लो,
तो अब औचत, औचत का मतलब कारण। तो सबसे पहले क्या था, हमें ये वाला त्रिभुज छोटा वाला ए बी सी और बड़ा वाला हमारा डी बी डैश सी, तो ठीक है, डी बी डैश सी, सी बी डैश और सी डैश समरूप है हमारा, ये वाला त्रिभुज बी बी डैश सी डैश समरूप है हमारा ए बी सी के। ए त्रिभुज ए बी सी के, यानी ये त्रिभुज हमारा, ये रेखा इसके समांतर है, बाकी इसके समांतर है, ठीक है। तो इस तरह ये त्रिभुज हमारा क्या हो गया, समरूप हो गया, ठीक है, समरूप हो गया। अब क्या करेंगे, अब देखिए बी बी डैश बी बी डैश, यानी ये वाली बी बी डैश बट्टे है ए बी बराबर होगा। जब त्रिभुज समरूप है तो भुजाओं का अनुपात भी हमारा बराबर होगा। भुजाओं का अनुपात कैसा होगा, बराबर होगा। तो ये बराबर होगा हमारा इस वाले के, ठीक है, इस वाले के बी डैश सी डैश, बी डैश और सी डैश बट्टे ए सी बराबर होगा हमारा बी सी डैश बट्टे बी सी, ठीक है। अब देखिए हमारा बी और बी थ्री, बी ये वाली रेखा इसके समांतर होगी, यानी ये रेखा हमारी इस वाली के समांतर होगी, वो होगी बराबर होगी, ठीक है, ये वाली इसके बराबर होगी, ये इसी तरह ये इसी तरह ये है, ठीक है, ये वाली इसके बराबर होगी। तो ये क्या होगी हमारी, ये होगी हमारी बी सी डैश बट्टे बी सी बराबर होगा हमारा बी थ्री, देखिए बी थ्री बी और बी थ्री दिखाई दे रहा है, बी और बी थ्री बी, ठीक है, बी थ्री बट्टे बी टू। तो ये हो जाएगी हमारी, ये हो जाएगी हमारी बी थ्री बट्टे हो जाएगी बी टू। और देखिए बी थ्री कितनी है हमारी, बी थ्री कितनी है हमारी, बी थ्री हमारी 3, तो बी सी डैश बट्टे बी सी है, बी सी बराबर हो जाएगा 3 बट्टे, और बी टू कितनी के बराबर है 2, ठीक है, ये बी सी है। तो बी डैश बराबर हो जाएगा 3 बट्टे 2 बी सी, ठीक है। ये क्या हो गया, ये तो हमारा हो गया औचित्य, ठीक है, ये तो हो गया हमारा औचित्य। अब लिखेंगे कारण, रचना का कारण, ठीक है, रचना। तो सबसे पहले हमने क्या किया था, रचना स्टेप फर्स्ट, ठीक है। क्या किया था हमने, 8 सेंटीमीटर वाले एक समद्विबाहु त्रिभुज की रचना की, जिसकी ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। पहले स्टेप में तो हमने ये किया था, ठीक है।
पहले स्टेप में तो हमने ये किया था, और दूसरे स्टेप में हमने क्या किया था, डी से न्यून कोण बनाती एक रेखा खींची, डी ये तो हो गया फर्स्ट। सेकंड में क्या किया था हमने, डी से न्यून कोण बनाती रेखा खींची B3 खींची, ठीक है। यानी बी से न्यून कोण बनाते हमने एक रेखा खींची थी, ठीक है। और इसके बाद हमने क्या किया था, इसके बाद क्या किया था, चाप फाप लिखना जरूरी नहीं है। B2 को C से मिलाया, थर्ड में B2 को C से मिलाया वह B2C के समांतर B3C डैश रेखा खींची। और चौथे स्टेप में हमने क्या किया था, ठीक है। चौथे स्टेप में हमने किया था, यानी AC के समांतर B डैश C डैश खींचा, AC के समांतर B डैश C डैश रेखा खींची, ठीक है। ये होगी हमारी रचनाएं, ठीक है। ये रचनाएं होगी और ये होगा हमारा चित्र, ठीक है। और इस तरह ये हो गया हमारा औचित्य। ये क्या हो गया, औचित्य, ठीक है। इस तरह हमारा ये चौथा प्रश्न नंबर 4 था, ये प्रश्न नंबर 4 था, ये सॉल्व हुआ। अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ऑल द बेस्ट, फिर मिलेंगे न्यू वीडियो में।